तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। टेरेमून के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक महल को, जहाँ पर यहाँ लैम्बार्ट नाम का एक बंदा होता है जो यहाँ पर प्रिंसेस सियोन और यहाँ पर मिया को कहता है कि आप लोग जो है यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। ये वही बंदा होता है जो यहाँ सभी रेबेलियंस को लीड करता है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं आप लोगों के लिए स्नैक्स बनवा देता हूँ। मिया ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बट यहाँ पर सियोन जो होता है वो जानता है कि ये लोग जो है रेबेलियन छेड़ने वाले हैं। वो कहता है कि ठीक है, बट ये जो टाइम है वो बिल्कुल भी आराम करने का नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम तुम्हारी कहानियों को सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। तो यहाँ पर जो लैम्बार्ट होता है वो हंसते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप जो है एक प्रिंस है सियोन, जो संकलैंड के प्रिंस हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं आपको देखकर ही पहचान गया था, क्योंकि आपका स्वॉर्ड मैंने देख लिया था। मुझे पता है कि आप सभी लोगों को बचाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि आपका जो राज्य है वो हमारी हेल्प भी करेगा इन सब चीज़ों में। यहाँ पर वो कहता है तुम्हें इतना आसान लग रहा है ये कि मेरा जो आर्मी है वो तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारी सेवा करने के लिए हाजिर होगी या फिर इनको युद्ध में मदद करेगी। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मुझे लगता तो है। यहाँ पर वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें सपोर्ट भी करूं तभी भी मुझे नहीं लगता है कि हम उस बड़ी सी आर्मी को दोबारा से रोक पाएंगे यहाँ पर हमला करने के लिए। यहाँ पर जो लैम्बार्ट होता है वो कहता है कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी टेरिटरी है उन दोनों राज्यों के बीच में है और हम उनके जो डिमांड है उनको रोक देंगे तो वो आर्मी अपने आप ही वीक हो जाएगी। यहाँ पर आर्मी के अंदर खाने की बात चल रही होती है, क्योंकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक रोड की आवश्यकता होती है जो इस राज्य के अंदर है, क्योंकि ये राज्य उन दोनों के राज्यों के बीच में आता है। यहाँ पर वो सोचता है लैम्बार्ट कि मैं प्रिंस सियोन को इतना ज़्यादा अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर उसको पता है कि ये हमारे अगेंस्ट भी आ सकता है सियोन। अगर उसे ये पता चल गया कि हम लोग गलत हैं, वो राज्य वाले गलत नहीं हैं तब। पर हम देखते हैं कि यहाँ जो मिया होती है वो अपने स्नैक्स को खाने में बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है। हमें यहाँ पर मैप भी दिखाया जाता है जहाँ हमें एक रोड दिखाया जा रहा है जो दोनों अलग अलग देशों को सेपरेट कर रहा है। इसी की हेल्प लेने के लिए कहता है लैम्बार्ट। सियोन कहता है कि तुम लोगों को इन बंदों के साथ जो गरीब लोग हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लेने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर लैम्बार्ट कहता है कि ये रॉयल जो फैमिली है उन्होंने की डिमांड है, इसी वजह से हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। बट यहाँ पर वो झूठ बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सोचता है सियोन अपने मन के अंदर कि डायमंड लीग के जो सोल्जर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उन्हें इतनी आसानी से रोक नहीं सकते हैं। मुझे मन के अंदर सिर्फ यही ध्यान रखना चाहिए कि मुझे प्रिंसेस मिया को यहाँ से निकालना है। फिर हम देखते हैं कि मिया तो यहाँ चाय पी के बहुत ही अच्छे से मज़े ले रही होती है चाय के। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो लैम्बार्ट होता है वो सोचता है कि मुझे प्रिंस सियोन को अपने साइड में करना है, बट मुझे पता है प्रिंसेस मिया जो है वो बीच में बाधा डाल देगी। इसीलिए वो प्रिंसेस को कहता है कि आप बहुत ज़्यादा थक गई होंगी इतने लंबे सफ़र में, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज आप रात को यहीं पर रुकें। हमारे पास नहाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह यानी बहुत ही अच्छा बाथ है और बहुत अच्छा एक बेड है जिस पे आप आराम कर सकती हैं। बिल्कुल रॉयल कैपिटल की तरह नहीं है, बट वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर मिया जो होती है उसे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ वो अपने मन के अंदर कहता है तो ये छोटी बच्ची ही ना। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सियोन गेट के बाहर खड़ा होता है और गेट के अंदर वहाँ पर मिया नहा रही होती है। वो उसे कहता है कि हम जो है इतनी आसानी से ये सब काम को नहीं कर सकते, हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि वो लोग जो है हमला करना चाहते हैं उस आर्मी के ऊपर और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हम इतनी आसानी से यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं। बट हम देखते हैं नहाने के बाद यहाँ मिया सोने चली जाती है। सपने में वो मशरूम का सूप पी रही होती है। इतने में देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज बाहर से आवाज़ आती है। इसीलिए जो प्रिंसेस मिया हैं वो उठ जाती हैं। वो कहती हैं कि कुछ हुआ है क्या। तो यहाँ पर लैम्बार्ट बताता है कि हाँ, यहाँ पर जो आर्मी है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, और जो मूव करवाने वाला बंदा है उनके साथ प्रिंसेस एबल भी है, यानी प्रिंस एबल उसको लीड कर रहे हैं। यहाँ पर वो चौंक जाती है, कहती है क्या प्रिंस एबल इसको लीड कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारा सियोन है वो कहता है कि मुझे
जो है किसी भी हालत में प्रिंस एबल को रोकना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर वो मेरे रास्ते के बीच में आता है तो मैं जो हूँ अपने स्वॉर्ड के साथ उसे सबक सिखाऊंगा। पर ये दोनों ही यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार होते हैं। यहाँ मिया जो है वो कहती है क्या तुम एबल को मार दोगे? तो यहाँ पर सियोन कहता है कि अगर इस कंडीशन में आया कि मारना पड़ा तो मैं मार भी सकता हूँ। हम दोनों को देखते हैं जो यहाँ पर कैदी बनाकर रखा गया है। फिर हम एबल को देखते हैं जहाँ पर उसका आर्मी का हेड आके कहता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द मूव होना पड़ेगा क्योंकि अभी के लिए तो उनका जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एबल कुछ सोचता है कि मुझे अपने ड्यूटी करनी पड़ेगी प्रिंस की। तभी सोल्जर यहाँ पर आ जाते हैं तो इनसे ये पूछते हैं कि क्या कोई मैसेंजर आया है? तो यहाँ पर वो कहते हैं नहीं, 2 बच्चे हैं। फिर हम देखते हैं कि सियोन यहाँ पर सामने आ जाता है। सियोन को देखकर हमारा जो एबल है वो थोड़ा सा चौंक जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि मिया भी यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है तुम्हें बहुत दिन हो गए थे देखे हुए, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पर एबल कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं भी तुम्हें देखना चाहता था, बट क्या तुम किसी और रीजन से यहाँ पर आई हो? मिया कहती है कि नहीं, मेरे पास और कोई रीजन नहीं है, बस तुम्हें देखना था इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर जो हमारा एबल होता है वो सोचता है कि ये लोग मुझे रोकने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं जो हूँ किसी हालत में रुकने वाला नहीं हूँ। इसीलिए वो प्रिंस सियोन से पूछता है कि आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, क्या तुम भी मुझे देखने के लिए आए हो? प्रिंस सियोन कहता है कि मैं बॉडीगार्ड के तौर पे आया हूँ, बट मैं जो हूँ अब देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, तो यही टाइम है। जो हमारा मैच था वो वहाँ पर रुक गया था बारिश आने की वजह से, तो मैं चाहता हूँ कि अब तुमसे मैं दोबारा से रीमैच करूँ। तो यहाँ पर वो कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बट ये जो है लाइफ और डेथ का मैच है। प्रिंसेस सोचती हैं कि मैं उसे हक कर लूँगी एबल को और ये मैच रुक जाएगा, बट ये मैच रुकता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है बर्नेट से कि मैं जो हूँ अब यहाँ पर डेथ और लाइफ का फाइट करने वाला हूँ, तो अगर मैं ना रहूँ तो तुम्हें जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है मिया को और इस राज्य को भी। हम देखते हैं इन दोनों की फाइट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं सियोन सोचता है कि ये अब बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे। अब यहाँ पर वो सोचता है कि बहुत ज़्यादा इसने ट्रेनिंग करी होगी रीमैच के लिए, इसीलिए ऐसा लग रहा है। यहाँ पर जो हमारा एबल होता है वो भी सोचता है कि ये भी बहुत ज़्यादा जीनियस है। हम देखते हैं एक सोल्जर कहता है कि तुम लोग कौन हो, और हम देखते हैं दोबारा सीन चेंज होता है और इन दोनों की फाइट हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर ये दोनों को ही एक दूसरे के बॉडी पर कट्स दिखते हैं क्योंकि ये दोनों जो है अब असली तलवार से लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रिंसेस मिया जो होती है वो कहती है कि प्लीज़ तुम दोनों रुक जाओ, पर यहाँ पर मिया की आवाज़ जो है उनके तक नहीं पहुँच पाती। ये बात जो है फ्यूचर में भी हुई थी, जब वो देख रही थी कि सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, बट कोई लोग उसके समझने का तैयार नहीं था। यहाँ भी सेम कंडीशन होती है। हम देखते हैं कि वो ये सब देख कर रोने लग जाती है। तभी यहाँ पर हमारा डियोन आ जाता है। वो कहता है कि बहुत बड़ी समस्या हो गई है। वो जो है फाइट के बीच में चला जाता है और उन दोनों को रोकने को कहता है। प्रिंसेस यहाँ पर डियोन को देखकर थोड़ा सा शांत हो जाती हैं क्योंकि वो देखती हैं कि अब फाइट रुक जाएगी, हो सकता है शायद। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वो होता है बर्नेट, वो कहता है कि तुम हमारे फाइट के बीच में आ गए हो, इसलिए तुम्हें मैं जो हूँ मार दूंगा। और वो जो है फाइट करने के लिए डियोन के पास जाता है, पर डियोन जो होता है उसके स्वॉर्ड से ही उसको काट देता है। फिर हम देखते हैं कि लुडविग यहाँ पर आ जाता है और यहाँ आने भी आ जाती है। उन्हें देखकर हमारी प्रिंसेस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ लुडविग कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, प्रिंसेस मिया के सामने तुम लोग लड़ रहे हो? वो ऐसा इसलिए कहता है कि तेरेमुन जो किंगडम है उन्हीं के बीच में ये 2 छोटे छोटे राज्य होते हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, और उन सभी जो राज्यों की प्रिंसेस होती है वो मिया होती है, इसीलिए वो लुडविग ऐसा कहता है। वो कहता है कि प्रिंसेस अब आपको बोलने की बारी है, और सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। यहाँ पर सोचती है वो कि मुझे क्या बोलना है, मुझे समझ में नहीं आता। सभी सोल्जर के सामने बोलती है कि मेरा नाम मिया है, तभी उसकी जीभ फिसल जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ मिलने के लिए आई होती है एबल से, कोई लड़ाई को रोकने के लिए नहीं आती है। उसे इसीलिए समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है। फिर भी वो यहाँ पर कुछ सोचकर सभी सोल्जर को कहती है कि तुम अपने हथियार डाल दो और वापस अपने अपने जगह पे चले जाओ, तुम्हें जो है यहाँ फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेनेट कहता है आप ये क्या कह रही हैं, हम लोग तैयार हो चुके हैं और आप मना कर रही हैं। यहाँ पर वो देखती है फ्यूचर में भी इस ब्रेनेट ने ही जो है सारी दिक्कत करी थी। यहाँ पर वो कहती है कि नहीं मैंने बोल दिया ना, तो बोल दिया, अब तुम लोग रुक जाओ।
यहाँ पर मिया कहती है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर जो बर्नार्ड होता है वो समझ जाता है और कहता है कि आप कहना चाहती हैं कि कोई हमें जो है वो कंट्रोल कर रहा है और वो जो है सिटी को डिवाइड करना चाहता है और हमें दोनों को आपस में लड़वाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा प्रिंसेस सियोन होता है उसे पकड़ लेती है मिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीच में बोल रहा होता है, इसीलिए वो ऐसा करती है। वो कहती है कि हमें जो है इस वॉर को स्टॉप करना पड़ेगा और यही बात जो है वो सही है। यहाँ पर वो कहते हैं कि फिर वो मास्टरमाइंड कौन है जो हमें कंट्रोल करना चाहता है? क्या ये टैक्स की वजह से है? जो हमने टैक्स बढ़ाया है क्या उसे कम करना पड़ेगा? बट यहाँ पर प्रिंसेस मिया जो होती है पहले ही उस व्यापारी के साथ मिलकर आई होती है, तो वो कहती है कि नहीं, वो टैक्स के बारे में नहीं है। वो लोग इसलिए रेवोल्यूशन नहीं कर रहे हैं कि उन्हें टैक्स का डिमांड है, उन्हें दोवाना का डिमांड है, क्योंकि दोवाना जो है एक अच्छा लीडर होता है और वो अच्छा काम करता है। बट इसके राज्य में इसी को पकड़ लिया गया है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जो यहाँ प्रिंस एबल होता है उसे पता ही नहीं होता कि यहाँ पर उसके राज्य में दोवाना को किडनैप कर लिया गया है। वो जो है समझ नहीं पाता। यहाँ दियोन कहता है क्या पता उसका मर्डर कर दिया गया हो। तो तभी हम देखते हैं कि कैथवुड यहाँ पर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। अगर एपिसोड को देखते देखते तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसका अगला एपिसोड जो हो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।